बीजीय व्यंजकों की गुणा। जिस तरह से अंक गणित में हम गुणा करते थे एक अंक की संख्या के साथ, फिर 2 अंक की संख्या के साथ 2 पंक्तियों में, फिर 3 अंक आ जाएं, 3 अंकों की संख्या के साथ गुणा करना हो तो 3 पंक्तियों में। यहाँ पर भी हमारे पास बीजीय व्यंजकों के प्रकार हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद। इस प्रश्नावली में हम यही सीखेंगे कि एक पदी के साथ गुणा कैसे हो और एक पदी के साथ गुणा होने पर कितने पद बनेंगे। एक की एक से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी? एक। तो एक पदी ए बी सी की गुणा हम 4 एक्स वाई बी से कर दें। एक ही पद है, चर 3 हैं, पद एक ही है, चर यहाँ पर भी 3 हैं। तो जब इनकी गुणा हम करेंगे तो इसका गुणांक 4 है और इसका गुणांक 1 है। तो अंकों की अलग से गुणा। और बाकी जो अक्षरीय संख्याएं हैं ए बी सी और एक्स वाई बी, ये एक साथ 4 एकम 4। ए बी 2 बार है और दोनों बार एक एक घात है, तो b गुना बी की घात 2 सी एक्स वाई, ये एक ही पदी इसकी गुणा। एक पदी को एक पदी से गुणा करेंगे तो उत्तर भी, गुणनफल भी एक पदी में ही आएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको? हाँ जी बोलिए। एक पदी को एक पदी से गुणा करें, 4a को आप 3a से गुणा कर दें तो 4 गुना में 3 और a गुना a, 4 तिये 12 और a की घात 2। एक ही पद आ गया, एक पदी की एक पदी के साथ गुणा। यहाँ तक समझ आ गया? चलो अगला देखें कि 2 गुणा में 1 ये कितना होता है? बोलो 2। यानी 2 द्विपदी को एक पदी के साथ गुणा करेंगे तो गुणनफल द्विपद में ही आएगा। कोई भी, मैं छोटा सा ले लेता हूं, 1 जमा a को गुणा करनी है a के साथ। ये कितने पद हैं? 2 द्विपद हो गया ना, एक ये और एक ये। द्विपद की एक पदी के साथ गुणा करनी है। हम जो बाहर है इसको अंदर वालों के साथ बारी बारी से गले मिलवा देंगे बराबर। इस एक की गुणा एक के साथ, बीच में वही जमा का निशान और इस ए की गुणा ए के साथ। इसकी गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी, बीच में जो निशान है वो बीच में ही रहेगा। अब ए को 1 से गुणा करेंगे ए जमा में ए गुणा ए, एक ही तो गुणनफल में कितने पद आए? बोलो 2 पद। तो 2 पदों की एक पद के साथ गुणा करेंगे तो 2 पद ही उत्तर आएगा। 3 गुणा 1 कितना होता है?
तो मैं ए की गुणा ए जमा बी माइनस सी के साथ कर रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक पदी में बड़े बड़े लेके दिखा दिए मैंने। अब उसके बाद एक पदी के साथ गुणा आना पहले क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ, ये एक पदी बन गई, फिर इसकी गुणा बीच में जमा का निशान और इसके साथ ए गुणा बी, घटा का निशान, फिर इसकी गुणा इसके साथ ए गुणा सी, ए की 2 जमा ए बी माइनस ए सी। कितने पद आ गए? 3। तो 3 पदों की एक पदी के साथ गुणा करेंगे तो 3 पद ही आएंगे। समझ आया ये बात? इसके अंदर 3 पद हैं, इसकी गुणा तीनों के साथ करिए। देखो 3 निशान मैंने इसलिए लगाए हैं कि आपको अच्छे से तसल्ली हो जाए। पहले के लिए, फिर ये दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए, कोई छूट ना जाए। यहाँ तक समझ आया? अब एक और इसी तरह का कोई उदाहरण लेते हैं। 2x की 2y की गुणा x घटा के y जमा के z की 2 के साथ करते हैं। थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया ना। अब यहां ये पद कितने हैं? 3 और ये एक पद है बराबर। इस 2x की 2y की गुणा x के साथ माइनस y की गुणा फिर 2x की 2y के साथ और जमा के z की 2 की गुणा भी 2x की 2y के साथ। यानी कि ये 2x की 2y यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। 3 पद थे, तीनों के साथ आ गया। समझ आ गए? यहाँ तक करिए। अब एक पदी की एक पदी के साथ गुणा आपने सीख रखी है। ये एक पदी की एक पदी के साथ गुणा 2x की 2 और यहाँ पर x की 1, x की 3y माइनस 2x की 2 y की y इकट्ठे कर देंगे, घात जुड़ जाएंगे, y की 2 जमा में 2x की 2 y और z की 2। तीनों चर अलग अलग हैं तो तीनों चर अलग अलग लिख दिए। यदि कोई 2 चर मिलते हैं तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं गुणा करते वक्त। समझ आ गई ये बात? तो ये आपका 3 पदों की एक पदी के साथ गुणा। ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक? अब बीजीय व्यंजक यदि जटिल आ जाए, सपोज करो कि 2/3 की x y की गुणा 4/5 x z के साथ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। आपका व्यवहार वही रहना चाहिए। इसका गुणांक उठाइए 2/3, इसका गुणांक उठाइए 4/5, x y x z बराबर 4 दूनी 8, 5 दिया 15, x की 2 y z, x की 2 y कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया कि 0.25 x y z की गुणा किसके साथ करें?
दशमलव 4 के साथ कर दूं, x की 2, y की 3, z की 4। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका तरीका सही होना चाहिए, बस भूलना नहीं कुछ भी। क्या करेंगे, 0.24 की गुणा 0.4 के साथ कर दी, और x y z, x की 2, y की 3, z की 4। कोई दिक्कत? 24 चौके कितना हो गया, 96, 96 बच्चे, 96। दशमलव के बाद 1, 2 और 3 स्थान हैं, तो 3 स्थान छोड़ के दशमलव 1, 2, 3। ये आपने 7वीं क्लास में अच्छे से सीखा है। दूसरा पाठ भूल गए हो तो 7वीं की किताब उठा के दूसरा पाठ रिवाइज कर लेना, बेहद ज़रूरी है और बेसिक है। x की घात 1 जमा में 2, ये 1 ये 2, y की घात 1 जमा में 3, z की घात 1 जमा में 4 बराबर 0.096, x की घात 3, y की घात 4 और z की घात 5। कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा सवाल देख के आपको घबराना नहीं है, आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आप छोटे छोटे सवालों में करते। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। आप 2 को 2 से गुना करें तो कितना आता है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या 2 को 2 से, यहाँ क्यों लिख रहे हैं हम? यहाँ तो बीजीय व्यंजकों की बात हो रही है, तो 2 गुणा 2 बराबर 4 क्यों लिख रहे हैं? 2 पदों वाले व्यंजक की गुणा 2 पदों वाले से करेंगे तो कुल पदों की संख्या 4 आएगी। उसके बाद वो कम ज़्यादा हो सकती है, यदि वो समान पद उसमें से आ गए तो वो जुड़ जाएंगे, लेकिन एक बार 4 होगी। a जमा b गुणा c जमा d, चारों अलग अलग पद ले लिए मैंने, ठीक है जी। अब आप इसका व्यवहार देखिए। आप इस a को लीजिए, इस पूरे के साथ गुणा कर दो, c जमा d। फिर जमा b को लीजिए चिन्ह के सहित, आप फिर इसको पूरे के साथ गुणा कीजिए। a को c से गुणा करेंगे ac और a को d से गुणा करेंगे ad, b को c से गुणा करेंगे bc और b को d से गुणा करेंगे। अब इनमें से कोई भी समान पद नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो ये चारों ऐसे के ऐसे रहे, कोई दिक्कत नहीं। a जमा b को आप a जमा b से ही गुणा कीजिएगा। a जमा b 2 पद हैं, यहाँ भी 2 पद हैं, इनको गुणा कीजिएगा। a जमा b, ये a ये जमा b, कोई दिक्कत? इसको उठाओ और यहाँ रख दो, a जमा b। इसको उठाओ और यहाँ रख दो, a जमा b, कोई दिक्कत? अब एक पदी की द्विपद के साथ आपने गुणा करना सीख लिया है। a को a से गुणा करो और a को b से भी गुणा करो, यानी इस a को पहले a से फिर b से, जमा में इस b को a से गुणा करो और इस b को b से गुणा करो। a की 2 जमा ab जमा ab जमा b की 2। यहाँ तक आप देखेंगे कि 4 पद हैं,
लेकिन यहाँ समान पद हो गए ये। आप इन समान पदों को इकट्ठा कर देंगे, 2ab जमा b की 2, ab जमा ab 2ab। समझ आया ना बात? तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आप जोड़ोगे तो गुणांक जुड़ेंगे, जब आप गुणा करोगे तो घातांक जुड़ेंगे। यहाँ a की a से गुणा करी तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, वो पावर जुड़ी है। और जब आपने ये ab जमा ab इनको जोड़ा तो इनके गुणांक 1 और 1, एक ये और एक ये, 2ab। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें, समझ नहीं पाते चीज़ों को। क्लियर है? अब आप देखें 4a जमा 3b की गुणा p माइनस a प्लस b घटा q जमा xy के साथ करने। ये कितने पद हैं? कितने हैं? 2 पद। और इसमें कितने पद हैं? 5। तो गुणनफल में कितने पद आएंगे? 10। कैसे आएंगे? ये पूरे 5 के 5 पद एक बार इसके साथ गुणा होंगे और फिर 5 के 5 पद एक बार इसके साथ गुणा होंगे। 4a जमा 3b। कोई दिक्कत? इसको उठा के यहाँ भी रख दिया और इसको उठा के यहाँ भी रख देंगे। p माइनस a जमा b माइनस q जमा x y, p माइनस a जमा b माइनस q जमा x y। मैं ये इतना लंबा, इतना बड़ा आपके सिलेबस में, आपके पाठ में नहीं है, लेकिन मैं आपका वो डर दूर करना चाहता हूँ कि आपके पास कितना भी बड़ा सवाल आ जाए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रक्रिया को अपनाएं। आपको गुणा करना आ गया, बस फिर कुछ भी आ जाए, संख्याएं तो बदलती रहेंगी, उसमें क्या फ़र्क पड़ना। 4a को p के साथ गुणा, या इसको ले लो पहले, माइनस a को फिर 4a के साथ गुणा, जमा b को फिर 4a के साथ गुणा, जमा x क्या माइनस q, माइनस q को फिर 4a के साथ गुणा और जमा का एक्स वाई को फिर 4a के साथ गुणा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पहुँचिए। जमा का p के साथ 3b की गुणा, माइनस a के साथ फिर 3b की गुणा, जमा का b के साथ 3b की गुणा, माइनस का q के साथ 3b की गुणा और जमा का एक्स वाई के साथ 3b की गुणा। हल कर दो। 4ap माइनस a की 2 जमा 4ab माइनस 4aq जमा का 4axy जमा का 3bp माइनस 3ab जमा का 3b स्क्वायर माइनस 3, शाबाश बोलते रहे साथ के साथ, क्यों 3b xy। समझ आ गया भाई? अब ये आपका उत्तर आ गया। इसमें से समान पद यदि कोई हैं तो उन समान पदों को आप इकट्ठा कर लेंगे। ये 4ab और 3ab, 4ab जमा के हैं और 3ab माइनस के हैं, तो 4 में से 3 घटेंगे, 1 रह जाएगा।
कर लोगे आप इसको आगे अब, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, बाकी कोई नहीं मिलता। अब स्पष्ट होगी बात। तो ये आपकी 9.2, 9.3 और 9.4 ये प्रश्नावलियाँ यदि आप में थोड़ी सी भी समझ होगी, थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो आसानी से हो जाएगी। कल से हम 9.5 शुरू करेंगे।